हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम कुछ करने वाले हैं यूनिक। जैसे कि हम हर वीडियो में कोई ना कोई थंबनेल बनाते हैं और आई होप कि आप इन वीडियोस से काफ़ी सीख भी रहे होंगे। तो आज हम थंबनेल बनाने वाले हैं जो मूवी स्टाइल या फिर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके थंबनेल्स कैसे बनाते हैं। लाइक जैसे किसी का चैनल ट्रेडिंग का होता है, किसी का ब्लॉगिंग का होता है और अलग अलग टाइप की कैटेगरी के होते हैं। एक चैनल होता है जो वाइन्स वगैरह बनाते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ बनाने वाले हैं। तो यहाँ चैनल का नाम सर्च कर लेते हैं, बहुत फेमस हैं ये, आपने सुना होगा। तो इन्हीं के कोई थंबनेल हम देखेंगे और उसको रीडिज़ाइन करेंगे। तो इनके ये थंबनेल हैं, यहाँ पर वीडियोस हैं और ये थंबनेल वगैरह हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी वीडियो का हम थंबनेल अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारे इनके थंबनेल्स हैं पुराने और काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स हैं ये। तो मुझे इन वीडियोस में जो लग रहा है कि हम दूसरा जो थंबनेल रिक्रिएट कर सकते हैं वो ये वाला है। सो हम ये वाले थंबनेल को रिक्रिएट करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसके सारे फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं। तो फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं। अब फ़ोटो हमारे पास नहीं है और कोई भी कंटेंट हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें ये फ़ोटोज़ वीडियो चलाकर ही निकालने पड़ेंगे। वीडियो में से सारी चीज़ें कट करनी पड़ेंगी। एक एक पॉइंट देखने के बाद इमेज का कौन सी इमेज कहाँ पे अच्छी लगेगी वो पॉइंट वो पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेके मैं इमेजेस को निकालूंगा। तो ये पार्ट मैं स्किप कर देता हूँ ताकि फ़ोटो निकालने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो चलो मूव करते हैं डायरेक्ट फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पर। और हमने सारे फ़ोटोज़ वगैरह एडजस्ट कर लिए हैं, निकाल लिए हैं और जो भी हमें चीज़ें चाहिए थी वो हम निकाल चुके हैं। फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पर आ जाएंगे और फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पर आने के बाद जस्ट हमने एक साइज़ ले लिया है और ये हमने कुछ इमेजेस इसकी निकाल के रखी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो इसमें ज़रूरत पड़ने वाली थी वो सब निकाल लिया है। अगर आपको ये सारी एसेट्स चाहिए तो डोंट वरी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सारी फाइल्स अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो सबसे पहले जो हम बैकग्राउंड यूज़ करने वाले हैं वो कुछ ये है। तो हम इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम जस्ट अपने सब्जेक्ट की इमेजेस लेके आएंगे। तो जो मैंने ये इमेजेस निकाल के रखी थी ये हम इमेजेस जस्ट यहाँ पर ले आते हैं और ये इमेजेस के स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं वीडियो से ही। सो इनको हम कट कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि हम इनको कैसे कट करते हैं। वो तो सब आपको पता ही है कि हम कोई भी इमेज को बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। तो ये हमने इमेजेस कट कर ली हैं। कट करने के बाद इनको एडजस्ट भी कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा एंगल था इस इमेज का तो वो इस टाइप से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो हम जस्ट इसको Ctrl+T प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप कर लेंगे। तो इससे एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो हम चाह रहे थे अपने थंबनेल में। तो इनका जो पहले का थंबनेल था वो तो मैंने आपको दिखाया ही था और मैंने उसको सेव करके भी रख लिया है। तो ये पहले का थंबनेल था। तो इसमें ये जो इमेजेस हैं कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन हम अपने जो हमारा थंबनेल है हम उसमें एडजस्ट करने वाले थे कुछ इस तरह से। तो मैंने उसी हिसाब से इसके स्क्रीनशॉट वगैरह भी लिए थे। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया। अपना बीच में जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा और उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से करने वाले हैं। अब ये मेन चीज़, सबसे बड़ा डिफरेंस और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम कैसे कलर कॉम्बिनेशन सेट करें। कलर कॉम्बिनेशन मतलब कि हमारी इमेज का कलर अलग है और इसका कलर अलग है। तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैमरा रॉ फिल्टर से। तो हम जस्ट कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से अपनी इमेज को अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे बैकग्राउंड का कलर कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पर हम अगर अपना बैकग्राउंड देखें तो हमारा बैकग्राउंड कुछ नाइट कलर मतलब नाइट वाला है, नाइट और डार्क में है। तो हम अपनी
इमेज को जो सब्जेक्ट है तो उनको वही कलर देने की कोशिश करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर में, और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट किस टाइप का आता है। तो ये हमने कुछ देखो इस तरह से किया है, तो ये हमारा मेरे हिसाब से फ़िलहाल बेटर है। तो यहाँ से जो इमेजेस के थोड़ा सा अलग शार्पनेस आ रही है वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो कोई भी जब इमेज आपको करनी हो कलर, तो उसका कॉम्बिनेशन देखने के बाद उसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना। तो चलो मैं ये पार्ट स्किप कर देता हूँ और बाकी इमेजेस का, क्योंकि आपको मैंने इस इमेज में बता ही दिया है कि किस तरह से करना है, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। तो हमने और इमेजेस को भी एडजस्ट कर लिया है, कलर ग्रेडिंग वगैरह, तो जितनी मतलब हो पाई है उस हिसाब से हमने सारी कर ली है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपनी इमेजेस को, और इस तरीके से कुछ करने वाले हैं हम। इनको थोड़ा ऊपर ही रखेंगे क्योंकि हम नीचे टेक्स्ट के लिए ब्लैक का एक शेडो क्रिएट करने वाले हैं। सो हम सारी लेयर्स के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ से ब्लैक की शेडो क्रिएट कर लेंगे। तो इसमें नीचे हमने ये लगा दिया है कुछ इस तरह से, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो अच्छे से विजिबल हो के आए। तो यहाँ पर और एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद कुछ और इमेजेस जो हमने निकाल के रखी हैं वो यूज़ करेंगे, जैसे कि एक ज़ॉम्बी की इमेज। तो जैसे कि हम एक ज़ॉम्बी की इमेज यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर सर्च करेंगे ज़ॉम्बी। तो बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे ये इमेज मिली है, तो इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, जस्ट यहाँ पर, और इसको कुछ इस तरह से कर रखेंगे। यहाँ पर लगा के इस पर मास्क क्रिएट करेंगे, और मास्क क्रिएट करने के बाद जस्ट इसका जो ऊपर वाला एरिया है वो इस तरह से अनविजिबल कर देंगे, मतलब कि इसको हटा देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद कुछ और एसेट्स इमेजेस यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये इमेज निकाली थी, बट ये शायद इसका वर्जन ठीक नहीं था तो इसलिए शो नहीं हो रही है। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ दोबारा, यहाँ पर सर्च करता हूँ। अच्छा, ये दूसरी इमेज है, तो इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं। हाँ, इस इमेज को जस्ट कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद ये यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं इस साइड में, क्योंकि हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देना है इस तरह से इधर। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन हमने इस इमेज को इसलिए लिया है क्योंकि ये यहाँ से जो रिफ्लेक्शन लाइट का आ रहा वो हमें चाहिए। तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और मास्क लगाने के बाद जो एरिया है अनवांटेड उसको हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरह से। तो एक ये स्काई टाइप का आपका क्रिएट हो जाएगा इस टाइप से। और फिर दूसरी इमेज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ज़ॉम्बी की ही यूज़ करने वाले हैं हम। तो बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे ये इमेज मिली है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे इस साइड में। तो इस इमेज को इधर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप से, और जो अनवांटेड एरिया है उसको रिमूव कर देंगे। तो इसको यहाँ से मास्क लगाएंगे और जो अनवांटेड एरिया है कुछ इस टाइप से रिमूव कर देंगे। अब जो इधर साइड वाला एरिया है और इधर साइड वाला एरिया है, यहाँ पर हम अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं एक और शेडो का, बट यहाँ पर शेडो मेरे ख्याल से बेटर है। तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करने के बाद ऊपर कर देते हैं, ताकि हमारा जो टेक्स्ट हम लगाने वाले हैं वो अच्छे से विजिबल हो। तो इतना कर लिया। इतना करने के बाद एक हम इमेज इसी की जस्ट कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर देंगे, और यहाँ मैं कुछ एरिया इसका उड़ाने वाला हूँ कुछ इस टाइप से। तो ये इमेज मैंने इसलिए एडजस्ट करके बड़ी करी है, यहाँ से ये एरिया भी ख़त्म करना है, ताकि ये जो रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्लेक्शन, हम अपने जो इमेज है हमारी उसमें हम दे सकें। तो इसलिए मैंने ये इमेज को इस तरह से लगाया है, ताकि हम अपने थंबनेल में एक लाइट का भी लुक दे सकें,
और एक तरफ हम जो है पूरा नाइट वाला विज़न भी दे सकें। तो ये मेरे दिमाग में थॉट आया था, इस वजह से हम थोड़ा सा इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लाइट इधर से आ रही है, हम सब्जेक्ट के ऊपर भी इसी लाइट को लगाने वाले हैं। तो चलो लाइट भी लगा लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर बनाते हैं और यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा डार्क, और इसको इस तरह से हम कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा ब्रश का साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। जो भी बेटर लगेगा वो हम लगाएंगे। तो ओवरले ही सबसे बेटर लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा, वो हम अभी एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है हम उसको रिमूव करेंगे। जो हमने लेयर बनाई है इस पर मास्क लगाएंगे, देन ब्रश से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इसका थोड़ा सा ब्लेंडिंग मोड जो लगाया था हमने, ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देते हैं ताकि हमारा कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से विजिबल रहे। तो यहाँ इतना कर लिया है। अब ये वाली लेयर पर भी हम सेम करने वाले हैं। थोड़ा सा कलर को और इस तरह से फेडेड ले लेंगे और ब्रश से एक और क्रिएट करेंगे लेयर और इसको कुछ इस तरह से करेंगे। अब इसको भी ओवरले ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और इसको भी उसी तरह से एडजस्ट करेंगे मास्क लगाने के बाद। तो हमने यहाँ भी एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से इसकी थोड़ी ओपेसिटी और बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। तो ये इतना हमने कर लिया। ऊपर से थोड़ा सा हम कम करने वाले हैं यहाँ पर और कुछ इस तरह से। अब इसी तरह से इस वाली लेयर पर भी हम करने वाले हैं। तो हमने कलर ग्रेडिंग वगैरह भी कर लिया, सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं। अब यहाँ पर हम जो हमारा टेक्स्ट है वो हम लगाएंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए मैंने कुछ स्कार्स वगैरह निकाल के रखे हैं और यहाँ पर एक नाइफ़ निकाल के रखी है। हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो इसको अगर ये सारे आपको चाहिए एसेट्स तो मेरे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर ये फाइल अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको जस्ट इसके नीचे कर देंगे ताकि थोड़ा सा लुक थोड़ा रियल आए और इस पे मास्क लगा के कुछ इसको इस तरह से हम कर देंगे। तो आई थिंक अब बेटर लग रहा है। इतना करने के बाद हम यहाँ पर स्कार्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो स्कार्स जो हमने निकाल के रखे हुए हैं वो भी हम ले आते हैं। तो यहाँ पर ये हैं, हम इनको भी एडजस्ट करके यहाँ पर ले आएंगे। इनको जस्ट बॉडी के पार्ट्स पे लगाएंगे हम। तो इसको जस्ट मान लो यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है। अब स्कार्स में भी सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि कलर कॉम्बिनेशन हम कैसे एडजस्ट करें। तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं और इसका कलर कॉम्बिनेशन एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ से कुछ इस टाइप से हम करेंगे ताकि हमारा जब तक के पूरा कलर कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी से मैच नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सेकंड वे, आप यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाके और कलर बैलेंस वगैरह से भी यूज़ करके आप इसको देख सकते हैं कि बेटर आ रहा है और या नहीं। और इसके बाद यहाँ पर एक ह्यू एंड सैचुरेशन है। तो यहाँ से कुछ इसकी इस तरीके से ओपेसिटी डाउन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको ये लगने लगेगा कि हाँ अब है रियल। ठीक है, सो इतना ऐसे करते हैं हम और इसको जस्ट कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर भी कुछ ठीक ही लग रहा है। और एक और हम ये छोटा वाला काटते हैं और इसको भी एडजस्ट करते हैं
यहाँ पर करके देखते हैं इसको फेस पर। तो सेम मैं वही करने वाला हूँ। यहाँ से जाके पहले कलर बैलेंस थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा और उसके बाद इसकी ब्राइटनेस थोड़ी, और उसके बाद यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन। कभी कभी ऐसा होता है हर जगह पर वर्क नहीं करता है, तो आप उसका भी ख्याल रखिएगा, कोई और तरीका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रियल लग रहा नहीं, यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो रहा मेरे ख्याल से, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मतलब थोड़ा फेडेड कर देते हैं और थोड़ा छोटा करके लगाते हैं। अब शायद ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड वाला यहाँ पर एक ये है, इसको भी निकाल लेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पर। इसका भी सेम वही वे है कलर मैच करने का जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ एडजस्टमेंट में जाके आप कैमरा रॉ फिल्टर से कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जो कि मैंने बताया वो सबसे बेस्ट तरीका है। ह्यू एंड सैचुरेशन में जाके इसकी लाइटनेस को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। बाकी थोड़ा सा हम फेड वगैरह भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ओके, सो मेरे ख़याल से अब बेटर है। एक स्कार्स और हम यूज़ कर लेते हैं जो हम यहाँ पर करने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो इसको हम एडजस्टमेंट में जाके और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन में जाएंगे और यहाँ से इसकी लाइटनिंग कम करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से अब बेटर है। तो इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद एक हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं क्या कुछ इस टाइप से। बहुत ज़्यादा स्कार्स हो गए मेरे ख्याल से, तो ठीक है यहाँ पर भी बेटर लग रहा। तो इतना हमने ये लगा दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा चपटा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा लग रहा नाजिम नहीं चाकू मारा जैन को। सो चलो इतना हो गया। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखने वाले हैं अपना, जो हमारा टेक्स्ट है तो वो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट के लिए मैंने बहुत सारा फ़ॉन्ट यहाँ पर सर्च किया, जैसे कि ज़ॉम्बी टाइपोग्राफी, ज़ॉम्बी फ़ॉन्ट बोल्ड, और हम इसको डिज़ाइन करके देखते हैं। कुछ ज़ॉम्बी फ़ॉन्ट नहीं लिखते हैं, हम ज़ॉम्बी टाइपोग्राफी लिखते हैं, देन उसको हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे। जैसे कि कौन सा हो सकता है, जैसे कि ये, तो हम इसको अपने दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके इसको जस्ट एडजस्ट कर लेते हैं और इसकी पीएनजी बना के फिर हम फ़ोटोशॉप में ले आएंगे। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो हमने पीएनजी बना ली है और हम यहाँ पर सेव कर लिया है। सेव करने के बाद जस्ट हम यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमने कर दिया है। और इतना करने के बाद इतना करने के बाद हम इस पर कलर रेड लगाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड वगैरह का सीन है। तो हम इस पर जस्ट यहाँ से जाएंगे और यहाँ से कलर ओवरले में जाके यहाँ से रेड चूज़ कर देंगे और यहाँ से कुछ। तो अगर आप ग्रेडियंट इसमें यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे कि इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पर जो लिखा था हम वो भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो इतना हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं इसमें ज़ॉम्बी और द लिविंग डेड। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं कोई दूसरे फ़ॉन्ट से, और यहाँ पर मैं पॉपिंस फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ द लिविंग डेड, और इसको हम वाइट कर देते हैं कुछ इस टाइप से, और थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इसको छोटा करेंगे और इससे सेंट्रलाइज कर देंगे। डेड की स्पेलिंग गलत हो गई है तो इसको सही कर देते हैं, और ये हमारा कुछ इस टाइप का हो गया। तो चलो इतना तो हमने ये यहाँ पर लगा दिया।
अब हम इसमें कुछ और लगाने वाले हैं, जैसे कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं थोड़ा पार्टिकल्स, जो फायर वगैरह के पार्टिकल्स हैं। जैसे यहाँ पर फायर है, यहाँ पर नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पर जाएंगे और फायर पार्टिकल्स सर्च करेंगे। तो यहाँ से जो भी आपको बेटर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जस्ट कॉपी करिए और उनको यूज़ करिए। तो यहाँ से मैं एक ये इमेज उठा लेता हूँ। जस्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं एडजस्ट करूँगा और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा कुछ इस टाइप से, और इसको उस वाली लेयर के मैं नीचे लगाऊँगा यहाँ पर, और थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे हम कुछ इस टाइप से। ऐसे ही हम इधर भी यूज़ करेंगे। तो कोई और देख लेते हैं अच्छा बेटर, तो इसको यूज़ करके देखते हैं यहाँ पर, और इसको ऐसे नीचे कर देते हैं। देन इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखते हैं कुछ इस टाइप से। इतना करेंगे और इस पर मास्क लगाने के बाद जो एरिया हमें नहीं चाहिए जहाँ पर, उस पर कुछ इस टाइप से कर देंगे। जैसे फेस पे यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम कर देंगे। तो मेरे ख्याल से अब तो बेटर लग रहा है। हाँ, तो जैन भाई की थोड़ी इमेज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गई है डार्क टाइप में, तो इनका फेस जो है क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो यहाँ से बेसिक में जाके थोड़ा सा वाइट और हाईलाइट थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ और ओके करता हूँ। हाँ, अब कुछ ठीक है। हाँ, अब ठीक है। सो इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद और हम देख लेते हैं कोई एसेट्स जो हमने निकाला हो और लगाना भूल गए हों। ये है एक ब्लड वाला, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं अगर यूज़ हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ देंगे। तो यहाँ से सर्च कर लेते हैं वो इमेज में कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से। ये इमेज का यूज़ करके देखते हैं हम कि किस टाइप से हमारी दिखाई देगी। तो कोई मतलब नहीं है, हम फालतू में, इसका कोई मतलब नहीं है। पता नहीं मैं फालतू में क्यों कर रहा हूँ। हो सकता है और अच्छा लुक आ जाए। हाँ, मेरे ख्याल से ये बेटर है यार। तो थोड़ा सा अब मतलब थोड़ा अच्छा लुक लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। ठीक है, तो फिर यार इसको लगा रहने देते हैं और इसको जस्ट नीचे कर देते हैं कुछ इस टाइप से, ताकि थोड़ा मुझे मतलब अच्छा लग रहा है। अब तो मैं नहीं अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे नहीं पता। तो इतना कर दिया मैंने। इतना करने के बाद जस्ट हमारा जो फाइनल स्टेप होता वो हम यूज़ करेंगे और इसको कुछ और एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये यहाँ आ रहा है, तो इस पर मास्क लगाने के बाद इसको कुछ इस तरह से क्लियर कर देंगे। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। तो इतना कर लिया। इतना करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस ई करेंगे और हमारी फाइनल स्टेज आ गई है। कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे और कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से कलर एडजस्टमेंट करेंगे अब बढ़िया तरीके से, और थोड़ा एक्सपोजर वगैरह भी और कॉन्ट्रास्ट वगैरह हम इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हम हर थंबनेल में करते हैं वैसे ही अपने कलर के अकॉर्डिंग अच्छे से बढ़िया कर लेंगे। थोड़ा टेक्सचर वगैरह भी बढ़ा देंगे और यहाँ से कुछ थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़ा सकते हैं। ओके करते हैं। तो अब देखते हैं पहले वाला बेटर था और या फिर ये वाला। तो मेरे ख्याल से दोनों बेटर हैं, लेकिन इसमें थोड़ी स्किन वगैरह ठीक हो गई है। तो चलो ये बेटर है, बताओ कैसा लगा। ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। ये है इनका थंबनेल और ये है हमारा थंबनेल। तो बताओ यार दोनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, पहले वाला बढ़िया था या फिर जो हमने नया बनाया वो अच्छा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही हम नई वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहेंगे। नए नए क्रिएटर्स के थंबनेल हम बनाएंगे और क्या क्या हम उसमें अच्छा बना सकते हैं, किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें तुम्हें फ़र्क दिख रहा होगा कि हमने कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं, कैसा स्टाइल्स यूज़ किया है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि फ्लेम्स वगैरह और स्कार्स वगैरह यूज़ किए हैं। तो आई होप गाइज़ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इसका स्क्रीनशॉट लेके नाजिम भाई, जैन भाई और इन सबको टैग करो।
ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो।